नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है एनिमल्स को लेकर के जो है उनकी सेफ्टी को लेकर के विशाल रूप में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ एक्टिविस्ट हैं जो कि जुड़ चुके हैं, जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं, संजय महापात्रा जी। सर, आप लगातार धरने प्रदर्शन करते हैं, कई बार उनकी सेफ्टी के लिए आपने धरने प्रदर्शन किए। कहें तो दिल्ली सरकार MCD की जो है उनके अंडर में भी कुछ चीज़ें आती हैं, उनके खिलाफ भी आप लोगों ने धरने प्रदर्शन किए थे। आज जो यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है वो क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य? देखिए, मुख्य उद्देश्य मानविकता, इंसानियत। और इंसानियत के नाते हम एक ऐसे धरती में रहते हैं जहाँ एक सबके जीने के अधिकार है, कोएग्जिस्टेंसी है, और जिसके तहत हम यहाँ खड़े हैं, जो बेजुबान हैं, जो जिनके साथ आज पूरा देश में एक दो वीडियो को लेके दहशत फैला जाता है, बिना मतलब की स्क्रिप्ट बनाया जाता है कि जानवर को हटाओ। ये किसी की ताकत नहीं है, मैं एक गलत शब्द बताऊंगा, किसी बाप की ताकत नहीं है कि जानवर को हटाने के लिए। किसी एक ही बाप की ताकत, चाहे कितने बड़ा वो गवर्नमेंट बन जाए, कितने बड़ा पॉलिटिकल पार्टी बन जाए, और हम आज इन्हीं को बचाने के लिए ये जो पूरा देश से आज 50 NGO मिलके ये काम कर रहे हैं। शायद ये पहले बार हिंदुस्तान में होगा, और जो जानवर को बचाने के लिए। और सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि जीने की अधिकार सबका है, मेरा भी है, आपका है, और उनका भी है। और उनको जीने दीजिए, इनको खाने भी दीजिए। और ये मुद्दा एक पॉलिटिकल मुद्दा है। ये पॉलिटिकल मुद्दा जानबूझ के बनाए जा रहे हैं लोगों के जरिए से, कुछ मीडिया के जरिए से, कुछ न्यूज़ चैनल के जरिए से। एक कहीं डॉग अगर काट देता है, 2 डॉग पर हिंदुस्तान में काट देते हैं, इसी जो चीज़ों को लोगों के मन में एक ही वीडियो को बार बार दिखाए जाके लोगों के मन में दहशत फैला जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी पूरा समाज की किसी एक वर्ग के खिलाफ एक कोई गलत स्टेटमेंट दे रहे, एक बार सोचना चाहिए इसको कि पूरा इंटायर जो समाज है उसके खिलाफ है, और आप किसी एक के खिलाफ बोल सकते हो, आप सबके खिलाफ नहीं बोल सकते हो। सर, कुछ चीज़ें ऐसी भी आती हैं वीडियोस की, किसी को कुत्ते ने या किसी ने भी जानवर ने काट लिया, तो कई बार उसको ये घोषित करके मार दिया जाता है कि इसके अंदर तो रेबिस था। उसको मतलब भीड़ इकट्ठी होती है, एक मॉब बन जाता है और उसे पीट करके मार देते हैं। ये तो स्क्रिप्ट है, ये सिर्फ स्क्रिप्ट है कि ताकि लोगों को मन में दहशत फैलाने के लिए। ये और कुछ नहीं, स्क्रिप्ट वाला कुछ नहीं है कि कुछ लोग चाहते हैं कि जानवर को हम एक फ्लैट खरीद लिया, लाखों करोड़ रुपए की फ्लैट खरीद लिया, तो मैं पूरा इंटायर में सोसाइटीज़ को खरीद लिया। नहीं है, उसकी बाउंड्री तक इसका जगह है, बाउंड्री के बाहर जानवर की जगह है। पेड़ पौधे, नदी नाला, जानवर को इस धरती में रहने के एक अधिकार है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आप पीछे देखे होंगे, एक लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने हाथ में पट्टी बांध के चले गया, तो उसके विचारपति पूछ रहे कि ये क्या हुआ। उन्होंने बोले कुत्तों ने भगा दिया, मैंने नीचे गिर गया। लेकिन हर जगह हल्ला हो गया कि कुत्तों ने काट दिया। लेकिन उसी व्यक्ति ने बाद में जाके बोले कि इन्हीं कुत्तों ने मेरे बच्चियों को, मेरे बेटी को बचाए कहीं जगह चोरों से मुकाबला करने के लिए। कई बार ऐसे भी देखा गया है कि जैसे कि बरसात हुई, धूप हुई, मौसम खराब हो गया है, सर्दी है, तो एक स्टे लेना चाहता है कोई भी जानवर, तो किसी के घर के आगे बैठ जाता है, या कहीं उसको सुरक्षित स्थान वो देखता है कि हाँ मुझे सुरक्षित मैं बैठ सकता हूँ, मुझे कोई हार्म्स नहीं पहुँचाएगा। लेकिन लोग वहाँ से भी उसको खदेड़ देते हैं, मारते हैं कि हम लोगों को कहीं अटैक ना कर दे। मैं बताऊँ, इनके भी एक जगह है, रहने की जगह है, इनके जीने की अधिकार है, और उनको भी घर मिलना चाहिए। और हमारा सरकार के पास इतने पर्याप्त मात्रा में हमारे सरकार के पास फंड्स है एनिमल्स को लेके। वो एनिमल्स के लिए इनके लिए जगह जगह घर, इनके लिए जगह जगह कम्युनिटी किचन, इनके लिए जगह जगह वैक्सीनेशन कैंप और ABC यूनिट ठीक से नहीं हो पा रहे, जिसके वजह से उनके फंड्स को यूटिलाइज सही जगह नहीं करके गलत यूटिलाइज करके एनिमल्स के खिलाफ ये सारी बातें जा रही है। ये सारी स्क्रिप्टेड है। कहा जाता है कि जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए जो है वैक्सीन की सुविधा है। कितने % तक आपको लगता है कि वैक्सीन हो गया होगा? 0% कोई, क्योंकि वैक्सीन एनुअली लगता है, और 1 साल वैक्सीन लगा के पूरा 12 साल जिंदगी डॉग्स की आप हर साल लगता है। एक बार नसबंदी में गया, इसके बाद कोई वैक्सीन नहीं लगा, तो 0 नंबर ऑफ एनिमल्स आर वैक्सीनेटेड इन इंडिया। मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ, कोई भी सरकार को चैलेंज भी दे सकता हूँ। सर, कोई भी है, मान लो जो एनिमल्स लवर है, किसी जानवर को खाना खिलाने जाता है, तो उसको भी कई बार लोग जो हैं फटकारते हैं, कहते हैं हम तुम पे मुकदमा दर्ज करा देंगे, तुम ऐसे जानवरों को यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हो, तुम हमारे बच्चों को कटवा दोगे, तुम हमें कटवा दोगे। तो कहीं ना कहीं वो डर जाता है सामने। लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे कि हम एक हेल्पिंग हैंड है सोसाइटीज़ के लिए। अगर हम एनिमल लवर NGO से काम नहीं करते, शायद ये एनिमल्स इनके ऊपर भारी पड़ते, और तब उनको समझ में आता। हम लोग हैं NGO से जो ये रैली है, यही इनको बचा रहे। और
बाकी मैं ये इनको बचा। और मैं आपको बता दूं मैं आपको बता दूं हिंदुस्तान में 140 करोड़ आबादी है, जिसमें से पर डे 400 करोड़ नहीं 400 करोड़ एनिमल्स को मारा जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, सब अगर इन एनिमल को मार के जो नॉनवेज नहीं खाएंगे तो हमारे हिंदुस्तान में लोग भूखे रहेंगे। लेकिन उनको रिस्पेक्ट ही करना चाहिए, जिसको आप यूज कर रहे हो उनको रिस्पेक्ट, हमारे देश में रिस्पेक्ट नहीं है और रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। सर जो एनिमल्स को जो कि चिकन का मीट खाते हैं, वो बहुत सारे मीट हैं जो खाते हैं, चिकन मटन। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि अगर इनको मारा नहीं जाएगा, खाया नहीं जाएगा तो इनकी आबादी बहुत बढ़ जाएगी। देखिए इसके लिए गवर्नमेंट एक लाइसेंस दे रखा है। वो लाइसेंस के जरिए अगर जिस स्लॉटर हाउस में 10 गाय को मारा जाता है वहाँ 1000 गाय को मारा जाता है, ये कहीं ना कहीं एक्सेसिव होता है। इसको रोका जाए और सबको वेगन बनना चाहिए। बी वेगन। क्या फायदे हैं इसके वेगन बनने के? वेगन बनने से सबसे पहले हमारा जो इतने सारी महामारी आ रहे हैं, कभी कोरोना आ रहे हैं तो कभी कुछ आ रहे हैं, ये सारी चीजें कमी होगा और हम एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में जिएंगे और एक कोएक्जिस्टेंसी सोसाइटी बन के रहेंगे। सर आपको नहीं लगता जो हमारे जो एनिमल्स है वो मूल निवासी थे पहले, वो हमारे पहले इस धरती के मूल निवासी? हम इंसान आदि मानव थे, आदि मानव जंगल में रहते हैं, उनके भी वो बोलते हैं। तो इसीलिए हम एनिमल्स ने हमने बनाया, हमने खाना खिलाना सिखाया, हमने एजुकेट किया, हमने नॉलेज दिया। कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने एरिया में एनिमल्स को केयर करिए। अगर कहीं क्रूअलिटी हो रहे, इकट्ठा होके एकजुट होके उनके खिलाफ लड़िए। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो जब आप इकट्ठा खड़े नहीं होंगे। थैंक यू। शेरों का आबादी कहाँ है? गधों को हम खाते हैं, गधों की आबादी कहाँ है? गिद्धों को हम खाते हैं, गिद्धों की आबादी कहाँ है? अगर ऐसा होता कि किसी जानवर को अगर नहीं खाएं तो उनकी आबादी सब जगह बढ़ जाएगी, तो आप सड़कों पे सब जगह हमको सिंह नजर आते, सब जगह हमको गिद्ध नजर आते। सरकार मनुष्य ने स्वाद के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, आप हर जगह हैचरी बना रहे हैं, मुर्गियों के लिए आप नई नई पद्धति से पैदा कर रहे हैं, बकरों को पैदा कर रहे हैं, और आप शेरों को बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। सरकार अरबों रुपए खर्च करके चीतों को लेकर के आ रही है। क्यों? हम चीतों को खाते हैं क्या? प्रोजेक्ट टाइगर चल रहे हैं, तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है, इसे ये सोचना बिल्कुल गलत है कि जानवरों को, ये भ्रम लोगों को इतना गलत है कि अगर हम जानवरों को खाएंगे नहीं तो जानवर सब जगह बढ़ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्रकृति को अपना काम करने दें। दिल्ली के एक प्रोफेसर MM बजाज, उन्होंने एक रिसर्च की थी और उन्होंने बताया था कि जितने जानवरों को काटेंगे तो लो पेन वेव थ्योरी है, उसके हिसाब से पूरी की पूरी जमीन के अंदर कंपन होंगी और भूकंप आने का सबसे बड़ा कारण यही है। प्रकृति अपना बदला लेगी। पिछले महीने IIT मंडी के डायरेक्टर लक्ष्मीधर बेहरा ने अपने डंके की चोट पे बोला था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जितनी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं उन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ जानवरों की हत्या है। गौरव दर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि एनिमल एक्टिविस्ट हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आज जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? पहले तो ये धरना प्रदर्शन सब जीव जंतुओं के लिए है, सारे पशुओं के लिए है, सिर्फ ना कि डोमेस्टिक एनिमल कुत्ता हो या गाय हो, बिल्ली हो, उनके लिए नहीं है, सबके लिए है। आज की डेट में हो क्या रहा है कि वी ह्यूमंस हैव बिकम सो इनसेंसिटिव एंड इनटॉलरेंट। उनको कोई भी चीज़ अपने सिवाय दिखती नहीं है। उनको बंदरों से प्रॉब्लम है, उनको हाथी से प्रॉब्लम है, उनको गाय से प्रॉब्लम है, उनको कुत्तों से तो परपेचुअल प्रॉब्लम है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप कैसा फ्यूचर चाह रहे हो, आप चाहते हो कि आप सिर्फ इंसान ही इंसान हो इस धरती पे, बाकी सबको मार देना चाहिए। आप कहते हो कि हम सनातन धर्म को मानते हैं। सनातन धर्म को मानने वाला देश सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ कैटल मीट कैसे हो सकता है? आप कहते हो हम नहीं खाते बट हम दूसरों को देते हैं, तो आप अहिंसा का रास्ता तो अपना नहीं रहे हो। हिंसा तो उसमें भी है, आप काट रहे हो यहाँ से मीट, स्लॉटर हाउसेस में आपने काट रहे हो, गौशाला को आपने एक डेयरी फार्म बनाया हुआ है। आप देखिए वहाँ पे जाके गाय के साथ कैसे अत्याचार होता है। वहाँ पे उसको इंजेक्शन डाले जाते हैं ताकि शी कैन गिव मोर मिल्क। वो एकदम पैरालाइज सी हो जाती है आर्टिफिशियल। और उसका जो मिल्क है वो कहीं ना कहीं जो है सप्लाई किया जाता है, और जो उसका बछड़ा होता है वो उससे वंचित है। आप गाजीपुर ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप गाजीपुर जाके देखिए वहाँ पे कितने बछड़े सड़क पे मरे हुए मिलते हैं। उनके काकसेस पे अभाव में काकसेस पे उनके हड्डियों को कुत्ते खा रहे होते हैं। वहाँ पे बुरी हालत है। गाजीपुर ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप देख लीजिए।
बंदरों को मार रहे हैं, बंदरों का आतंक है, बंदरों का, अरे इतने सालों से हम रह रहे ये थे। बताइए, जब इंसानों के लिए इतने कानून हैं, क्या इन जानवरों के लिए कोई कानून नहीं है? जानवरों के लिए कानून है, तो फॉलो क्यों नहीं करते लोग? क्योंकि इनकी कन्वीनियंस नहीं है, उसमें पैसा नहीं है। आप ये समझिए, Animals are not a vote bank of the any political party, first of all. तो उनको they don't care. वोट बैंक जहाँ होगा वहाँ उसकी सेफ्टी होगी। और सबसे बड़ी एक चीज़ जो है आपको ये देखनी चाहिए कि अगर जब भी कोई भी ह्यूमन लाइफ जो मरते हैं, कोई डेथ होती है किसी की, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप जब घर आते हैं तो सबसे पहले आप नहाते हैं, अपना शुद्धिकरण करते हैं। मगर ऑन द कॉन्ट्ररी आप एक मुर्दे को मतलब जानवर को मार के एक मुर्दा खा रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि क्या कर रहे हैं। जब आप मतलब कि एक फाइनल राइट्स करके किसी इंसान के आते हैं तो आप घर में घुसने से पहले नहाएंगे उसको, अपने आप को शुद्ध करेंगे। ऑन द कॉन्ट्री आप एक मुर्दे को मार के अपने प्लेट में डिनर और लंच की तरह सर्व कर रहे हैं और खा रहे हैं। क्या ये ठीक है? पहली चीज़। और दूसरी एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ सर, एक डॉग बाइट के केस में, किसी भी केस में आप सारे कुत्तों को पनिश करने की सोच लेते हैं कि मारो यहाँ से, भगाओ यहाँ से। तो ह्यूमन जो है रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, तो क्या आप ह्यूमन रेस भी खत्म करेंगे? विल दैट रूल अप्लाई टू ह्यूमन बीइंग आल्सो? कई बार जो है धर्म के नाम पर भी इनको मारा जाता है। बिल्कुल, तो उसके लिए क्या करना वो सब गलत चाहे है। वो हिंदू में हो चाहे वो मुसलमान में को बलि चढ़ा रहा है, ये करा, रूल्स हैं इसके लिए। फिर भी कहते हैं ये तो हमारी पुश्तैनी वो चली आ रही है रीत, तो हम वो करेंगे। भैया, आप अगर कोई पहले कुछ गलत कर रहा था तो आपको वो कंटिन्यू करना जरूरी है। आपका एवोल्यूशन नहीं होगा। आप इतना नहीं समझते कि आज की नेक्स्ट जनरेशन जो है वो आपको कैसे देख रही है। आप यंगस्टर्स को देखिए, दे आर सो सेंसिटिव टुवर्ड्स एनिमल। आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, किसी भी स्कूल में चले जाइए, बच्चे कहते हैं कि हमें नहीं अच्छा लगता जो लोग कुत्तों पे अत्याचार कर रहे हैं। मैं स्कूलों में जाके सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करता हूँ, आप कॉलेजेस में जाके बात करता हूँ। एक तो जबरदस्ती का डर बिठाया जा रहा है, बार बार बोल के डॉग मेनेस, मंकी मेनेस, ये मेनेस, वो मेनेस। सब एक आर्टिफिशियल क्रिएटेड पॉलिटिकल एजेंडा है और कुछ नहीं है, सिर्फ एक पॉलिटिकल अफवाह फैलाई जा रही है। अरे मैंने एक बात बताइए, सदियों से डॉग जो से हमारे सोसाइटी में रह रहे हैं। हिंदू धर्म में पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी डॉग की बनाई जाती थी। अब वो प्रथा कहाँ है? आप राम राज्य और सनातन की बात करते हैं स्थापित करने की, कहाँ से लाएंगे आप जानवरों पर अत्याचार करके? मतलब ये सिर्फ एक वोट बैंक पॉलिटिक्स है। जो मेजॉरिटी को पसंद आए उनको खुश करने के लिए आप किसी की भी बलि चढ़ा दीजिए, किसी को भी विक्टिम बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कम से कम वोट आना चाहिए। अब जानवरों का अगर वोटिंग राइट आ जाए तो आप देखिए जानवरों के लिए भी बड़े बड़े बढ़िया हॉस्पिटल्स बन जाएंगे। बिल्कुल सर। सर, मैं उनके लिए पूछना चाहूँगी, यदि कोई उन्हें खाना खिलाता है, उनके लिए जो भी सेवाएं देता है जानवरों को, अगर उनको कोई गलत तरीके से व्यवहार उनके साथ पब्लिक करती है तो उनके लिए क्या कानून है सर? पहले तो लोगों को ये समझना, उनको लोगों को ये समझना है कि फीडर्स आर नॉट योर एनिमीज, फीडर्स आर देयर टू हेल्प यू। आपको पता है हम लोग एबीसी प्रोग्राम चलाते हैं। एबीसी प्रोग्राम क्या मतलब है? एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम। वो कुत्तों के फायदे के लिए नहीं है, वो इंसानों के फायदे के लिए एक मेजर सर्जरी होती है जिसमें उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन निकाले जाते हैं। तो इट्स अ पेनफुल सर्जरी फॉर द डॉग, बट व्हाई डू वी डू इट? We do it so that there is not influx of population, ज़्यादा कुत्ते ना हो जाएं। वो क्यों हो जाता है कि ज़्यादा कुत्ते होते हैं, रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, डॉग बाइट्स के केसेस होते हैं। उसको रोकने के लिए एबीसी प्रोग्राम कराया गया है। अब उसके अंदर आपको रेबीज़ का शॉट भी लगाया जाता है आफ्टर सर्जरीज। और ये सब क्यों करा जाता है? ताकि बाकी समाज में जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए। अब सर्जरी के लिए फर्स्ट चीज़ क्या ज़रूरी है? कुत्ता हेल्दी हो। अब कुत्ता हेल्दी कैसे होगा? हेल्दी होगा अगर उसको खाना मिलेगा। तो फीडर जब तक उसको खाना नहीं खिलाएंगे, उसको फ्रेंडली नहीं करेंगे, तो वो पकड़ा कैसे जाएगा और वो सर्जरी के लिए तैयार कैसे होगा? आप ये सोचिए, बीमार कुत्ते को तो आप सर्जरी की टेबल पे ले जा नहीं सकते। अगर आपको खाना ना मिला हो, आपका पेट पूरा खाली हो, आपको सर्जरी की टेबल पे कोई रखेगा? आपका कोई भी ऑपरेशन। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो है नसबंदी के लिए जो है जानवर को उठाकर ले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसको उसी स्थान पर जो है छोड़ के नहीं जाते हैं। बिल्कुल। क्या ये गलत है या सही है? ये कानून के तहत कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? बिल्कुल गलत है। एज पर द MCD and ABC rule 2023, whatever dog you pick up for sterilization has to be brought back to that same location. There's a logical reason behind it. Actually, all animals are territorial by nature. तो क्या है कि अगर आप अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे ड्रॉप नहीं करेंगे तो दूसरे एरिया के डॉग्स जो है उसको मारेंगे, काटेंगे और वो अपने डिफेंस में एग्रेसिव और ज़्यादा हो जाएगा और फिर वो ह्यूमन कैजुअलिटीज़ होंगी बिकॉज। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है फीडिंग की। अगर जानवर को आप खाना ना खिलाएं तो वो इंसान हो या जानवर हो, व्हाई डू यू थिंक ह्यूमंस रिजॉर्ट टू चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, कोई भी क्राइम करते हैं? क्यों करते हैं? वो सिर्फ अपनी दाल रोटी चलाने के लिए मोस्टली करते हैं, कोई शौक के लिए नहीं करता। तो क्या वो जानवर की फितरत नहीं हो सकती है क्या? सर, कई बार होता है ना कि बिल्ली रो रही है, कुत्ता रो रहा है, अरे मारो इसको, मारो। हाँ नहीं, ये तो मतलब कि आपको ह्यूमन
नॉइज़ पोल्यूशन से कोई तकलीफ़ नहीं है। दिन रात ट्रैफिक की नॉइज़, भजन कीर्तनों की नॉइज़, जितनी आज़ानों की नॉइज़, हर मतलब कि रिलीजियस किसी में भी बम पटाखे दिवाली, उसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन कुत्ते के भौंकने से आपको, अरे अगर भूख नहीं तो उसको आपको कंसर्न नहीं है ना। आपका सिर्फ क्या है कि कोई पंडित या कोई रिलीजियस आदमी आपको बोल दे कि कुत्ते को बेजुबान जानवर को खाने खिला दो, तो आप सुबह शाम ढूंढने के सड़कों पे जा जाके कुत्ते ढूंढने लग जाते हैं। आपका मकसद पूरा हो गया तो भाड़ में जाए डॉग्स, भाड़ में जाए बिल्लियाँ, भाड़ में जाए सब जानवर, अपना मकसद पूरा। तो पता चलता है इससे कि इंसान कितना मतलबी होता जा रहा है। उसे ये लगता है कि जो दुनिया है सिर्फ इंसानों के लिए बनी है, किसी जीव जानवर का रहने का कोई हक नहीं है। हमें ही सारा कुछ मिलना चाहिए, चाहे ज़मीन हो, दौलत हो, जायदाद हो। अरे जीने का हक तो मत छीनो उनका, कम से कम उन्हें सांस तो लेने दो। पहले जगह जगह, एंड द मेजर कॉज, बेसिक कॉज ऑफ ऑल द न्यूसेंस दैट इज देयर ऑन द प्लैनेट इज द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ बिकम अ न्यूसेंस, एंड उसके लिए कोई भी सरकार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ जाए कुछ नहीं करेगी, बिकॉज दे आर द वोट बैंक्स। अब आप लोग सब एक्टिविस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, अब आपकी आगामी योजनाएं क्या होंगी अगर आपकी जो भी मांगे हैं, जो भी एनिमल्स के लिए सुरक्षाएं हैं वो पूरी नहीं करती है तो? हम अपनी इट इज अ नेवर एंडिंग फाइट, इट इज अ नेवर एंडिंग फाइट, बिकॉज वी समवेयर डाउन द लाइन नो कि कोई कुछ नहीं बोलने वाला। एक हो के एनिमल लवर सब एक ही हैं, सब इकट्ठे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग, एक मोहल्ले में एक विद इन अ रेडियस ऑफ 3 to 4 किलोमीटर्स एक फीडर है। वो सुबह से शाम तक खाना बनाना, उसको ठंडा करना, जगह जगह जाके खिलाना उनको। ही सो बिजी विद हिज ओन शेड्यूल ऑफ डूइंग हिज गुड जॉब, हिज जो उसका अपना मकसद है, कि ही डजंट गेट टाइम टू गेट इनटू इंडल्ज इनटू एनीथिंग एल्स। उसके अपनी जेब से पैसा भी जा रहा है, उसके टाइम भी जा रहा है, एफर्ट भी जा रहा है, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। अपोज करने वाले उस पूरे 2 किलोमीटर के रेडियस में आपको 50 लोग मिल जाएंगे। अरे भाई, कोई अपनी जेब से कर रहा है, अपने कर रहा है, तो आप अपने बच्चे पाल रहे हैं, हम कोई किस तरह पाल रहे हैं, कौन से स्कूल में भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको हमको ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। तो हम अपने बेजुबान जानवरों को खाना खिला रहे हैं और आपको क्या तकलीफ है? कई बार होता है कि सर कोई खाना खिला रहे तो तुम इसको साथ ही रखो ना, क्यों नहीं घर में, घर ले जाओ तो कितने घर पे ले जाए, कितने घर पे ले जाए? हम तो 100 बच्चों को रोज खाना खिला रहे तो 100 अपने घर पे पाल लेंगे। मतलब कि सड़कें आपकी हैं, खरीदी हुई हैं क्या? गवर्नमेंट ने क्लियर गाइडलाइन दी है कि पब्लिक प्रॉपर्टी पे, कहीं पे रोड पे, फुटपाथ पे आप कहीं भी खाना खा सकते हो एंड मेंटेन हाइजीन। ये कोर्ट का ऑर्डर और वो सब ये कोर्ट का ऑर्डर, ये ऑर्डर भी है कि आप हाइजीन मेंटेन करो, क्योंकि बिकॉज ह्यूमंस के साथ को एग्जिस्ट करके आपको रहना है। तो हम हाइजीन मेंटेन करते हैं, खाना खिलाते हैं, और जो हम खाना खिलाते हैं वो अच्छे से खाते हैं और पूरा खत्म कर देते हैं। बिकॉज मेरा एक क्वेश्चन और है सर, अगर कोई किसी को गलत तरीके से उसका व्यवहार करता है या डॉग को मारता है या किसी भी जानवर को मारता है, चाहे बिल्ली हो, क्या कोई भी हो सर, तो उसके लिए क्या संगीन धारा है? क्या इसमें कानून में कोई प्रावधान है? संगीन तो नहीं, बहुत रंगीन धाराएं हैं जो सालों साल से चलती आ रही है। आयरनी ऑफ दिस नेशन इज़ कि हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स की सैलरी बढ़ाने के लिए, मिनिस्टर्स की सैलरी बढ़ाने के लिए हर साल टाइम होता है। दूसरे किसी भी कानून में को चेंज करने के लिए हमारे पास हर 2-3 साल में कोई ना कोई मेमोरेंडम आ जाता है। कुछ है क्या? लेकिन 1960 के जो कानून है, जिनको हम रिपीटेडली बोल रहे हैं अपग्रेड कीजिए, मतलब जानिए आप इस चीज़ को कि 50 रुपये का फ़ाइन है, आप एक डॉग को, स्ट्रे डॉग को मार देते हैं। 50 रुपये का, 50 रुपये में चाय का कप नहीं आता आजकल, एक कॉफ़ी नहीं मिलती आपको। और 50 रुपये, अगर 50 रुपये तो उसको किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 50 रुपये देने नहीं छूट जाना। यानी कि इसकी सख्त कानून एक भिखारी भी सड़क पे रोज़ 50 से ज़्यादा का 50 रुपये से ज़्यादा कमाता है। एक भिखारी भी 50 रुपये से ज़्यादा कमाता है सड़क पे खड़ा, तो आप 50 रुपये का फ़ाइन ले रहे हैं। 1960 का कानून, 1960 में जो 50 रुपये की अहमियत थी, आज देखा जाए तो 50,000 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अमेंडमेंट करने की जरूरत है, कोई नहीं करेगा। कौन करेगा? क्यों करेगा? जानवरों से सरकार करेगी। सरकार तो 60 कितने साल हो गए? आज 70 साल हो गए। 1960 को निकले कितने हो गए? 30-40 साल हो गए। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 50 साल हो गए। 50 साल में कुछ नहीं, सो रही है सरकारें। कितनी आई कितनी गई, सो रही हैं। रिपीटेडली ये डिमांड हो रही है। अब लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम? संदेश क्या देना? कंपैशन दिखाओ जानवरों के साथ। जो आप अपने धर्म को मानते हो, तो कौन सा धर्म सिखाता है आपको जानवरों का दुर्व्यवहार करना? तो आप उसके कोई भी धर्म आपको नहीं मांगता। तो एक तो आप बड़ा धार्मिक होते हो, आप बोलते हो, भगवान का नाम लेते हो, मंदिरों में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, गुरुद्वारों में जाते हो, और आप उसके बाद ऐसे व्यवहार कर रहे हो। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच।